हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्र है जीवन के बारे में। जीवन बहुत ही सुखद है, सुंदर है। अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, बट इसके आगे एक शब्द और लगाना चाहिए, तब ये बात पूरी होती है। और वो क्या है? लाइफ इज ए ब्यूटीफुल स्ट्रगल में आता है। और इसको समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हमें लगता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि हर चीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी जो है विपदाएं हैं। इसलिए लाइफ एक ब्यूटीफुल स्ट्रगल बन के रह जाती है। तो ये जो ड्युअलिटीज हैं लाइफ की, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और भगवत गीता से समझने का प्रयास करेंगे कि ये ड्युअलिटीज, ये जो द्वंद्व हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, ये ड्युअलिटीज के बारे में भगवान हमें क्या सिखाते हैं भगवत गीता में। तो ऐसा लगता है कि हम अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का मुखौटा पहन के अपना जीवन जीते। कभी चेहरा हमारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और मुस्कुराहट भरी रहती है, तो कभी हम बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, कभी हैरान दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। कभी समझ में नहीं होता किसी को देख के हमारे चेहरे को कि क्या हो रहा है, क्या हम चाह रहे हैं, क्या एक्चुअली हमारे जीवन में बीत रहा है। तो ये जो ड्युअलिटीज हैं या ये जो द्वंद्व हैं जीवन के, ये क्या हैं? ये द्वंद्व हैं कि कभी सुख है, कभी दुख है। हम जितने यहाँ उपस्थित हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा सुखी रहता हूँ, ना कोई कभी ये कहेगा कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। इसी प्रकार से जीवन में कभी लाभ है, कभी हानि है। इसका अर्थ क्या है? कभी हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है, कभी हम किसी चीज में एकदम से लॉस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी जय है और कभी अजय या पराजय है। अर्थात कभी ऐसा होता है कि हम जीत जाते हैं और हर कोई हमारी जय जयकार कर रहा होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया, यहाँ तो मैं एक के बाद एक हारता ही जा रहा हूँ। तो ये जो द्वंद्व हैं, ये क्यों होते हैं? ये द्वंद्व हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं? इन द्वंद्वों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और भगवत गीता के आधार पर जीवन जी सकते हैं, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जीवन तो बिना किसी कठिनाई के संभव ही नहीं है साहब। स्ट्रगल के बिना थोड़ी जीवन होता है, जो स्ट्रगल करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन क्या है वो स्ट्रगल और कहाँ वो स्ट्रगल करनी चाहिए, इसको आज हम समझेंगे। तो बात यह है कि सच में स्ट्रगल के बिना जीवन संभव नहीं है। एक चींटी भी स्ट्रगल कर रही है अपने घर तक खाना ले जाने के लिए, और एक व्यक्ति भी स्ट्रगल कर रहा है जीवन में अपने घर तक खाना ले जाने के लिए। स्ट्रगल का प्रकार अलग अलग है। चींटी जब स्ट्रगल करती है तो वो सामने हमको दिखता है कि अच्छा ये पत्थर को उठा के ले जा रही है, शुगर क्यूब को उठा के ले जा रही है, कुछ अपने खाने का इंतजाम कर रही है। चिड़िया जब उड़ के ढूंढ ढूंढ के खाना ढूंढती है, जब कोई शूकर कुकर जो है वो सड़क पे खाना ढूंढता अपना, तो हमें दिखता है कि हाँ ये तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। व्यक्ति की स्ट्रगल कई बार दिखाई नहीं देती। वो एसी कमरे में बैठा हुआ है, चार उसके आसपास नौकर लगे हैं, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, समाज में इज्जत है, लेकिन स्ट्रगल फिर भी है। स्ट्रगल का प्रकार बदल गया है। एक लेबरर के लिए स्ट्रगल हो सकता है भरी धूप या ठंडी में गड्ढा खोदना है, तो एक पढ़े लिखे के लिए मेंटल जो है वो काम करना, टारगेट्स को अचीव करना, प्रोफेशनल में आगे बढ़ना, ये स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल सबके पास है, बट रियली क्या है, ये स्ट्रगल सही है या इस स्ट्रगल को बस यही करते रहना चाहिए कि इसके आगे पीछे भी कुछ है, इसको आज हम समझेंगे। तो हमें ऋग्वेद में समझाया गया है कि हम जो हैं सब क्या हैं? अमृतस्य पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्र का अर्थ होता है कि हमारा जन्म अमृत के आधार पे हुआ है, इमॉर्टल ब्लिस के हम स्वामी हैं। जैसे हमने जब आत्मा के बारे में समझा था, तो हमने समझा था कि हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत रहेगी। इसलिए आत्मा का स्वरूप हमने समझा था कि वो सत्य, चित और आनंद का स्वरूप है।
जब वो सत्य चित और आनंद का स्वरूप है तो ये निरानंद हमें जीवन में क्यों मिलता है? जब हम अमृत के पुत्र हैं तो हमें इतनी ड्युअलिटीज या द्वंद्वों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या भगवान के पास हमारे इस प्रश्न का कोई उत्तर है? और इसी उत्तर को आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। और भगवान ने ये उत्तर दिया है भगवत गीता में। भगवत गीता में वो श्लोक बोलते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम व्याप्स्यसि। थैंक यू हरे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु सुख जी। दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो योद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। वन मोर चॉइस, समवन वांट्स टू मैं रीड? पढ़ूं गुरुजी? जी 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 माता जी पढ़िए। जय श्री कृष्ण। जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्लोक पढ़ा। और ये श्लोक भगवान सेकंड चैप्टर में ही बता देते हैं। और वहां पे वो कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सुख दुख में समभाव रहो, लाभ अलाभ में समभाव रहो, जय अजय अर्थात पराजय में समभाव रहो, और इस प्रकार से युद्ध करो। जब तुम इस प्रकार से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट कोई मुझे बताएगा? क्या कॉन्टेक्स्ट है? ये श्लोक क्यों बोला गया? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके पहले क्या हुआ है जिसके कारण ये श्लोक बोला गया? सर प्रभु जी, इसके पहले जी कृष्ण भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि जब मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही लड़के राज्य प्राप्त करना है जी तो मैं क्यों युद्ध करूं? मुझे अगर जी सब मर ही जाएंगे तो जी मैं किस पे राज्य करूंगा? तो वो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। दुविधा की स्थिति में है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा प्रभु जी ने हम सबको बताया कि इस श्लोक का बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन बहुत ज्यादा दुविधा में, द्वंद में है कि मेरे स्वजन सामने खड़े हैं, मेरे पितामह सामने खड़े हैं, जिनको मैंने अपने पिता के तुल्य माना है और उनसे भी ज्यादा माना है। और अब इस युद्ध में मुझे उनके साथ न केवल लड़ना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है उनका वध भी करना पड़े। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये शंका आती है कि ये जो पाप चढ़ेगा इसका क्या होगा? ये वो क्वेश्चन उठाते हैं। और यहाँ पे भगवान उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2.38 में। वो क्या कह रहे हैं कि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, पाप तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, कभी आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा अगर आप इस भावना से युद्ध करोगे। भगवान इसके पहले और भी ऑप्शन अर्जुन को दे चुके हैं। अगर हम इसके पहले वाले सेक्शन को पढ़ें, पिछले 10 श्लोकों को, तो भगवान वहां पे अर्जुन को क्या क्या ऑप्शन दे चुके हैं? भगवान अर्जुन को ये ऑप्शन दे चुके हैं कि अर्जुन तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम जो है क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करो। और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करोगे तो क्या होगा? तुम अगर जीत जाओगे तो यहाँ पे भोग करना, और हार जाओगे तो कोई बात नहीं, स्वर्ग चले जाना। और तुम इसलिए भी युद्ध करो कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो क्षत्रिय की है। अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो जो तुम्हें आज तक बहुत बड़ा योद्धा बोलते आए हैं वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि कैसा है ये कायर, पीठ दिखा के भाग गया। तो कायरता तो क्षत्रिय के लिए बिल्कुल भी सहन करने जैसी क्वालिटी नहीं है। तो तुम खुद ही अपने खुद के गुणों के कारण, क्षत्रिय होने के गुणों के कारण, ट्रेनिंग के कारण तुम युद्ध में लगोगे जरूर। और जब लगोगे तो वो क्यों नहीं, फिर तुम अभी से लड़ने लगो। तो ये भगवान जो है वो उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के बहुत सारे तरीके से समझा रहे हैं। ये काउंसलिंग का एक्चुअली सेशन चल रहा है। इस काउंसलिंग के सेशन में वो अलग अलग लेवल्स पे समझा रहे हैं। अब जो लेवल है भगवान का समझाने का वो ये आया कि अच्छा, तुम अपना सुख दुख मत देखो,
तुम अपना लाभ अलाभ भी मत देखो, तुम ये भी मत सोचो कि तुम इस युद्ध में लड़ोगे तो जीतोगे या हार जाओगे। तुम तो केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, और जब तुम इस भावना से युद्ध के लिए युद्ध करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा। तो ये श्लोक एक्चुअली क्या भगवान ने केवल अर्जुन के लिए बोला है? हम कहेंगे हमें तो कोई युद्ध नहीं करना है, हम क्यों ये श्लोक सुने? तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, कर्म करने की कला क्या होती है, कैसे हम इस संसार में रहकर भी किसी भी पाप के भागी ना बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हम सबको इसको बहुत डिटेल में ध्यान से समझना पड़ेगा। आज का सत्र थोड़ा सा टेक्निकल भी रहेगा, इसलिए आपको एक एक लेयर को समझना पड़ेगा जिस लेयर से हम समझना चालू करेंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आज के सत्र के अंत तक बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान एक्चुअली हमसे चाहते क्या है। और ये बहुत सारे हमारे जो बार बार प्रश्न उठते हैं और हम बार बार बोलते हैं कि हम तो भक्ति में आ गए, हम अभी भी क्यों दुखी हैं, हम भक्ति में आ गए हैं तो हम कैसे कर्म करें, हम भगवत गीता के माध्यम से अपना जीवन जीना चाहते हैं तो कैसे हम रोजमर्रा का अपना काम करें, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें। ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक्चुअली इस श्लोक के अंदर छुपा हुआ है। तो ये श्लोक दिखता क्या है, केवल 2 लाइन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो पहली बात आती है सुख और दुख। अब सुख दुख को डिफाइन करने की मुझे लगता नहीं कि हम लोग जो हैं उनमें से किसी को भी आवश्यकता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से उसको पता है, जो वो बोलना बाद में सीखता है, लेकिन उसे पता है कि हैप्पीनेस क्या होती है और सैडनेस क्या होती है। उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसे ठंड लगती है तो वो रोता है, अगर उसको सब कुछ कंफर्टेबल लगता है तो वो हंसता है। तो सुख और दुख तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली जिस सुख दुख को हम जान रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल सुख दुख है। इसको भगवान हमें आगे समझाएंगे। लाभ और अलाभ क्या होता है? लाभ और अलाभ क्या होता है? किस चीज में मेरा प्रॉफिट होगा वो कार्य मैं करूंगा, और जिस चीज में मेरा नुकसान होगा उस कार्य को मैं नहीं करना चाहूंगा। या फिर मैं जब भी कोई कार्य करूंगा तो मैं हमेशा इस भावना से करूंगा कि इस कार्य से मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा, तो मैं उस कार्य को बंद कर दूंगा करना। तो ये क्या हो रहा है? लाभ और अलाभ से ही हम निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं भी सेवा की भावना नहीं है। जिसकी सेवा की भावना होती है वो लाभ और अलाभ के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है, वो उसके बियॉन्ड काम करता है, क्योंकि उससे तो केवल सेवा करनी है। लेकिन उसके अलावा जितना बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और एक्चुअली सही से समझा जाए तो जितने रिलेशनशिप के भी ट्रांजैक्शन है, वो केवल लाभ और अलाभ के ट्रांजैक्शन है। तो हम किसी की सहायता क्यों करते हैं? ये सोच के कि भविष्य में वो मेरी सहायता करेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये लाभ और अलाभ का ट्रांजैक्शन ही चल रहा है। पूरे जीवन में हम केवल यही देखते रहते हैं, मेरा लाभ कहाँ होगा, वो कार्य में करूं, वो रिलेशनशिप में रखूं, और जिसमें मेरा नुकसान हो रहा है उस रिलेशनशिप से मैं बाहर निकल जाऊं। जय और अजय, जय पराजय, ये क्या होता है? विक्ट्री और डिफीट। जब हम कुछ कार्य करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसका फल मिलेगा। वो फल हमारी सोच के अनुरूप होगा तो हम सोचेंगे कि हाँ मैं तो जीत गया और मेरी तो वाहवाही हो रही है दुनिया में। और अगर वो मेरी सोच के अनुरूप नहीं होगा तो वो मेरे लिए पराजय है। तो जय और पराजय क्या है? मेरे अनुरूप रिजल्ट्स का आना मेरे लिए जय है, और मेरे अनुरूप रिजल्ट्स का नहीं आना मेरे लिए पराजय है। अभी एक्चुअली भगवान ने 3 फ्रेज बोले हैं, जय अजय, लाभ अलाभ और सुख दुख। पर हम अगर ध्यान से देखें तो क्या है एक्चुअली? अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको समझते हैं। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? देखिए, वो युद्ध करेगा, युद्ध करेगा तो शायद उसकी जय होगी या उसकी पराजय होगी। अगर जय होगी तो वो सोचेगा मेरा तो लाभ हो गया, और अगर पराजय होगी तो उसको लगेगा मेरा तो लॉस हो गया। और अगर उसकी जय हो जाएगी, जीत जाएगा, तो वो लाभ मिला है इसलिए वो सुखी रहेगा। और अगर उसकी पराजय हो जाएगी तो उससे लगेगा कि मेरा तो नुकसान हो गया, इसलिए वो दुखी हो जाएगा। तो ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मेरा जय अजय, मेरा लाभ अलाभ और मेरा सुख दुख, तीनों जुड़ा हुआ है। जब मैं जीतूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे सुख लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई गेम हो या कोई लॉटरी खरीद ले, तो क्या हो रहा है, या कोई शेयर मार्केट में चला जाए
तो उसका शेयर ऊपर जाएगा तो उसे लाभ होगा, लाभ होगा तो उसे सुख मिलेगा। शेयर्स नीचे जाएंगे, उसको लाभ नहीं होगा, उसको दुख होगा। आप अपनी वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही होगी, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, हर कोई बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आपको लगेगा ये देखो मेरा एक बोनस पॉइंट बना, मुझे लाभ हुआ, मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा। तो क्या हो गया, ये लाभ के कारण मुझे सुख हुआ। तो एक्चुअली मुझे सुख क्यों हो रहा था, मुझे सुख क्या, सुख अकेला इंडिविजुअल आइडेंटिटी था? नहीं, मेरा सुख क्या था, मेरा सुख डिपेंडेंट सुख था। जब मेरी जय होगी, मेरा लाभ होगा तो मुझे सुख होगा, जब ऐसा नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। तो भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। समय कृत्वा, समय कृत्वा क्या होता है, क्या भावना हमको रख के कार्य करना चाहिए, उसको कहते हैं समय कृत्वा। समान भावना रख के हमें कार्य करना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि का अर्थ होता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूं। साधारण आज की भाषा में अगर हम बोलें तो कर्तव्य बुद्धि के लिए ड्यूटी शब्द का उपयोग किया जा सकता है, ऑल्दो वो बहुत प्रैक्टिकल या परफेक्ट शब्द नहीं है इसके लिए। तो अब क्या हो रहा है, समय कृत्वा का अर्थ हुआ कि मैं कर्तव्य बुद्धि या ड्यूटी समझ के कार्य करता हूं। और इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई अगर बैंक है, तो उस बैंक के अंदर एक व्यक्ति है जो कैशियर का काम करता है। ये प्रभुपाद इस उदाहरण को देते हैं। कैशियर को बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत सारा पैसा वो लोग मांगने आते हैं और अपना चेक देते हैं, तो वो देता भी है उनको। लेकिन जब वो पैसा आ रहा है तब भी वो खुश नहीं हो रहा है। क्यों खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है ये पैसा मेरा थोड़ी है, मेरी तो सैलरी है। और जब वो पैसा देना पड़ रहा है तब वो दुखी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बात नहीं है, तो बैंक का पैसा आ रहा है जा रहा है, मेरा काम केवल मेरी ड्यूटी को करना है। जब हम अपने कार्यों को कर्तव्य बुद्धि या ड्यूटी समझ के करते हैं उसको कहते हैं समय कृत्वा। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि मेरी कोई कामना नहीं है कर्म करने में। अभी हमने देखा कि हमारी कामना क्या थी, हमारी कामना थी कि जय मिले मुझे, मेरा लाभ हो और मुझे सुख मिले, इसलिए मैं अपना कार्य करूंगा। लेकिन अब हमने क्या समझा कि अगर मैं कर्तव्य बुद्धि के आधार पे चलूं तो मुझे ऐसा नहीं करना है। सुख मिले या दुख मिले, मेरा लाभ हो या हानि हो, मेरी जय हो या पराजय हो, मुझे अपना कार्य केवल कार्य के लिए करना है, जिसको भगवान कहते हैं केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हमें समभाव रहना है तो हमें आत्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, समभाव रहने के लिए हम शरीर के स्तर पे कार्य नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर ही सम नहीं है, शरीर ही बदलता रहता है। जब शरीर ही बदलता रहेगा तो हम जो भी कार्य करेंगे उसका स्वरूप भी बदलता रहेगा। और अगर स्वरूप बदलता रहेगा तो हम समभाव कैसे कार्य कर पाएंगे। तो हमें आत्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, तब हम समभाव रह पाएंगे। और इसीलिए प्रभुपाद का आप तात्पर्य पढ़ेंगे, श्लोक का बहुत छोटा तात्पर्य है लेकिन बहुत गहरा तात्पर्य है, जिसमें श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो समभाव रूप से कार्य कर रहा है, ये किसी भी पाप से कैसे छूट जाता है। ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि श्लोक का लास्ट लाइन भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा। तो संभाव कार्य करूंगा मैं तो पाप क्यों नहीं चढ़ेगा मुझे, ये लॉजिक क्या है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन का कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन को ध्यान से समझिए। कनेक्शन ये है, श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि एक्चुअली जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है, और हम पूरे जीवन जो कार्य करते हैं वो भी हमारे कार्यों का जो परिणाम होगा वो भी पाप के रूप में हमें भोगना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे ऊपर कुछ ऋण चढ़ जाते हैं, जैसे देव ऋषि भूत ताप्त नृणानाम पितृणाम, ये अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं जो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ऋषियों के ऋण चढ़ जाते हैं क्योंकि जो ज्ञान आ रहा है वो ऋषियों से आ रहा है। देवताओं के ऋण चढ़ जाते हैं क्योंकि ये पूरा जो फैसिलिटी हमें जीवन की मिल रही है वो देवताओं के कारण मिल रही है। हमारे जो पितृ हुए, हमारे एंसेस्टर्स हुए, वो पैदा हुए, उन्होंने अच्छे से सब कुछ किया,
इसलिए हम पैदा हो पाए, तो इसलिए हमारे पितरों का भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो सेकंड फेज है इस श्लोक का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी समझा कि हम अगर जन्म ले रहे हैं तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया है, ये ऋण हमें उतारना पड़ेगा। तो ये ऋण उतारे बिना हम इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम समभाव होके कार्य करोगे तो तुम बंधोगे नहीं कर्मों में, और क्योंकि तुम कर्मों में बंधोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी ऋण चढ़ेगा भी नहीं, और जो पहले से ऋण है वो भी समाप्त हो जाएगा जब आप भगवान के लिए कार्य करोगे। उसको कहते हैं गतो मुकुंदम परिहार्थ कार्तम। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप मुकुंद के लिए, भगवान के लिए कार्य करोगे तो आपके सारे ऋण जो हैं वो राइट ऑफ हो जाएंगे। जैसे किसी के पास करोड़ों का कर्जा हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट आ जाए या कोई बड़ा उद्योगपति आ जाए और राइट ऑफ कर दे तो उसके सारे कर्जे माफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम समभाव रूप से आत्मा में स्थित होकर कार्य करते हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी ऋण नहीं बाकी रहता, और इसीलिए हम पाप से मुक्त हो पाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझना है इस बात को कि जब भगवान कहते हैं कि नैवम पापम वापसी, तो इसका अर्थ क्या है। एक्चुअली ये जो डर है हमारा, वो डर क्या है कि अर्जुन का भी वही डर है और हमारा भी वही डर है कि मैं कुछ भी कार्य करूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। अगर मैं अपने स्वजनों का वध कर दूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो भगवान उस फियर को खत्म करना चाहते हैं, और उस फियर को वो स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हैं। पहले वो क्या देते हैं उनको उदाहरण, जैसा अभी मैंने बताया कि पहला ऑप्शन वो देते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो उसको आशा देते हैं कि तुम एक काम करो, क्षत्रिय के रूप में व्यवहार करो, अगर जीत जाओगे तो यहाँ भोग करना, और मारे जाओगे तो कोई बात नहीं, क्षत्रिय के लिए वीर गति को प्राप्त होना सबसे अच्छा है, तुम स्वर्ग में एंजॉय करना। फिर वो उनको एक ऊपर का स्टेप सिखाते हैं अर्जुन को। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम डर से मत करो, तुम आशा में बद्ध होके मत करो, तुम कर्तव्य बुद्धि समझ के, ड्यूटी समझ के करो। और फिर वो कहते हैं कि जब तुम ड्यूटी समझ के करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा, तो पाप के बारे में मत डरो। तो ये काउंसलिंग का एक सिस्टम भी भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें भी किसी को कुछ समझाना हो कभी, तो ये 4 स्टेप से हमें सिखाना चाहिए। हमें पहले बताना चाहिए कि आप जो जहाँ पे स्थित हो उस स्थिति में आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो करो। फिर हमें उनको फ्यूचर दिखाना चाहिए कि देखो आशा है कि आप जीत जाओगे या अच्छा होगा आपके साथ, हो सकता है ना हो तो भी अभी की स्थिति से तो बेहतर स्थिति होगी। तो हम सेकंड स्टेप पे आए, फिर हम उनको सिखाते हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपको तो करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं करो। और फिर हम सिखाते हैं कि अगर आप इस प्रकार से करोगे तो एक्चुअली आप भक्ति कर रहे हो, और जब भक्ति करोगे तो आप बंधोगे नहीं। तो ये ततो युद्धाय युज्यस्व, तो कैसा युद्ध करना है हमें, सेवा भावना के साथ युद्ध करना है, हायर पर्पस समझ के युद्ध करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि हमारी सेवा की भावना हमें रखनी पड़ेगी जब भी हम कोई कार्य करेंगे। अगर सेवा के अलावा कोई भी भावना है, अगर हायर पर्पस के अलावा कोई भी और पर्पस है, तो हम पाप के भागी हैं। तो जब भगवान कहते हैं ये ततो युद्धाय युज्यस्व, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने डिजायर्स रख के युद्ध मत करो, आप अपने उद्देश्य बना के युद्ध मत करो। तो हमारे नॉर्मली 4 उद्देश्य होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ और काम तो समझ में आता है कि नहीं रखना चाहिए डिजायर, लेकिन बात उठती है कि क्या मोक्ष की भी कामना नहीं करना चाहिए कार्य करते हुए या जीवन में। तो भगवान कहते हैं कि मोक्ष की कामना फिर भी की जा सकती है, वो रिलेटिवली हायर पर्पस है, लेकिन मोक्ष में भी एक आसक्ति रहती है। और वो आसक्ति क्या रहती है कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सेवा में कोई भी आसक्ति नहीं रहती, सेवा में हमारी कोई भी कामना नहीं रहती कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी को भगवान कहते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए बस युद्ध करो, ड्यूटी समझ के युद्ध करो। और ये हम अपने जीवन में कैसे लगाएं कि ये कार्य आपको दिया गया है इसलिए इस कार्य को करो। आप ये मत सोचो कि इसमें आपकी जय होगी पराजय होगी, आप जीतोगे हारोगे, आपको लोग वाहवाही करेंगे कि आपके ऊपर थूकेंगे, लेकिन कार्य का पर्पस हायर होना चाहिए। इसको हम एक्सक्यूज लेके हम लोअर कार्य नहीं कर सकते, हमें जब भी कार्य करना है तो हायर पर्पस के साथ करना पड़ेगा।
तो जहां से हमने बात चालू की थी, क्या जीवन में कोई स्ट्रगल है कि नहीं है? डेफिनेटली जीवन में स्ट्रगल है, और जीवन की स्ट्रगल को लेकिन हम सही डिजायर्स को रख के कम कर सकते हैं। जीवन की स्ट्रगल को हम और अच्छे से जी सकते हैं अगर हम इन द्वंद्वों को समझें कि द्वंद्व एक्चुअली आते कहाँ से। तो अभी तक भगवान ने हमें समझाया कि सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ में समभाव रह के युद्ध के लिए केवल युद्ध करो। लेकिन अभी भगवान ने ये नहीं समझाया कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते कहाँ से, ये ड्यूअलिटीज जो जीवन की हैं ये कहाँ से आती है। लेकिन भगवत गीता इतना ब्यूटीफुल ग्रंथ है कि भगवान इस बात को भी समझाते हैं कि ड्यूअलिटीज का रीजन क्या है। ये सारे द्वंद्वों का कारण केवल हमारा शरीर है, और इसको भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम तम तितिक्षस्व भारत। तो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, केवल जो भी हमें जीवन में अनुभव हो रहा है, शीतोष्ण मतलब कि गर्मी सर्दी, सुख दुख, बात वही आ गई जो अभी इसके पहले वाले श्लोक में थी कि ठंडी गर्मी, सुख दुख, ये जो भी अनुभव हो रहा है ये क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, केवल हमारी इंद्रियों के स्पर्श के कारण हमें अनुभूति हो रही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हें अनुभव होता है, कभी तुम्हें अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, वो कुछ भी नहीं है। वो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, केवल हमारी इंद्रियों का, हमारे इंद्रिय विषयों के साथ में जो एक्चुअली इंटरेक्शन है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। और ये कैसा है? बोले ये आता है और चला जाता है। ये कैसे आता जाता है? जैसे थोड़े समय पहले बहुत तेज गर्मी थी और इस समय बहुत ज्यादा ठंडी है। क्या हमने गर्मी में कुछ ऐसा किया कि ठंडी हो? हमने कुछ नहीं किया। ये अपने आप एक साइक्लिकल सीजन की फिनोमिना है जो चल रहा है। अर्थात हमने कुछ नहीं किया कि हम गर्मी से सर्दी में आए, अब सर्दी से फिर गर्मी में जा रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? हम बस एक जगह रहे और सीजन बदलते रहे। ऐसे ही एक्चुअली हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों के लिए हमने कुछ नहीं किया है। हमें कई बार लगता है कि हमने बहुत प्रयास किया इसलिए मैं सुखी हूँ। लोग कई बार इस बात को बोस्ट भी करते हैं, कहते भी हैं देखो ये सब मैंने बनाया है, मेरे कारण ये चल रहा है। एक्चुअली नहीं सर, आपके कारण नहीं चल रहा है, ये तो आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो उतना सुख आएगा और उतना दुख भी आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बहुत स्पष्ट रूप से इसको समझाते हैं अपने एक लेख में। वो कहते हैं कि अच्छा, तो अगर आप ये कहते हो कि आपने सुख के लिए बहुत प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी दुख के लिए प्रयास किया? तो बोले नहीं सर, मैंने दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया। तो अगर आपने दुख के लिए प्रयास नहीं किया तो दुख क्यों आया? तो अगर बिना प्रयास किए दुख आया है तो एक्चुअली सुख भी बिना प्रयास किए आया है, आपके प्रयास से कुछ नहीं हुआ है। और एक और बड़ी बात है इसमें जो पॉइंट भगवान समझा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। ठीक है, ठंडी गर्मी आएगी, सुख दुख आएंगे, सुख दुख भी आते रहेंगे साइक्लिकल, जैसे ठंडी या गर्मी आती है। लेकिन एक्चुअली जैसे ठंडी गर्मी हमें छूने से पता चलती है, अपनी त्वचा से पता चलती है, ऐसे ही सुख दुख भी हमारे मन का खेल है। बस उसी सिचुएशन में दो व्यक्तियों को रख दीजिए, हो सकता है एक बहुत सुखी हो जाए और एक जो है बहुत दुखी हो जाए। वही ठंडी अगर हमें गर्मी के समय कोई दे दे, हमें शिमला ले जाए, हमें दार्जिलिंग ले जाए, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वही इस समय अगर कोई बोले कि चलो शिमला, तो कितने लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या हो रहा है? ये शीतोष्ण सुख दुखदा क्या है? केवल हमारे अटैचमेंट्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। और इसीलिए भगवान इस श्लोक में दो दो बार ये बात को समझाते हैं कि ये पूरा जो शीतोष्ण सुख दुख है ये केवल तुम्हारे शरीर के कारण आ रहा है। ये शरीर क्या है? ये बॉडी है, इसका एक बर्थ है, इसका जो है वो ओल्ड एज है, इसका डिजीज है, और आखिरी में यमराज के पास चला जाएगा। BODY, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और यमराज, यही हमारे बॉडी का फुल फॉर्म है। तो ये बॉडी हमें भगवान ने दी है हमारी इच्छाओं के कारण, और ये शरीर के कारण हमें इंद्रियां मिली हैं, और उस इंद्रियों के इंटरेक्शन से हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। तो सुख या दुख क्या है? सुख या दुख कोई नई चीज नहीं है। सुख या दुख जो है वो हमारे
प्रारब्धों के कारण हमें आता है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसमें कैसे रिएक्ट करें। जैसे ठंडी या गर्मी में हम कैसे रिएक्ट करें, ये हमारे ऊपर रहता है। जैसे अभी अभी आज मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण में सूर्य देव चले गए, तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, फिर दक्षिणायन में आएंगे, फिर सर्दी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उत्तरायण आया है तो क्या दक्षिणायन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये तो एक साइकिल है जो चलती रहेगी। ऐसे ही ठंडी गर्मी, ऐसे ही सुख दुख की हमारी साइकिल चलती रहेगी। ना हमने सुख को न्योता दिया है तो वो आया है, ना दुख को हम मना करेंगे तो वो रुक जाएगा। तो हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम एयर कंडीशन चला लेते हैं। तो एक बार की बात है, जब वृंदावन का जो इस्कॉन मंदिर है उसका इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ, तो बहुत सुंदर, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, राज्यपाल आए थे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। शाम हो गई प्रोग्राम होते होते, श्रील प्रभुपाद का उस दिन लेक्चर था शाम को, इनॉग्रेशन वाला। तो प्रभुपाद ने बोला कि लाओ भागवतम लाओ, भगवत गीता लाओ, लेक्चर लेंगे। प्रभुपाद के जो व्यास स्थान था वहां पे सामने एक पंखा चल रहा था जो बहुत तेज खट खट आवाज करके चल रहा था, तो लेक्चर के लिए उस पंखे को बंद करना था। अब क्योंकि वो नया मंदिर था तो किसी को यही नहीं पता था कि बटन कहाँ है, तो थोड़ा 2-4 मिनट लग गए भक्तों को ढूंढने में। फिर वो पुजारी के कमरे में बटन था, तो वहां से बटन बंद किया गया, तो पंखा बंद हो गया। तो प्रभुपाद ने उस लेक्चर में बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाई। और प्रभुपाद ने उस लेक्चर में क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला कि देखो अभी गर्मी है, ये पंखा चल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम कंफर्टेबल, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो दुख में नहीं हूं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, आपको लग रहा है ऐसा कि आप दुख में नहीं क्योंकि पंखा चल रहा है, लेकिन 1 मिनट आप रुकिए और सोचिए कि वो पंखा क्यों चल रहा है। वो पंखा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप दुख में थे। आपने पंखा चला के अपना दुख कम कर लिया होगा, लेकिन पंखा चालू इसलिए हुआ था क्योंकि आप कष्ट में थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुख दुख में कई बार हमको लगता है कि मेरे दुख जब कम हो जाएंगे या मेरे सुख में अपने प्रयासों से जब बढ़ा लूंगा तो मैं संभव हो जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति हो तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन में उसी के नगर में, उसी के देश में जो है वो लाखों लोग भूखे पेट भी सो रहे हैं, लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को जो प्रारब्ध के कारण अच्छी चीजें मिल गई हैं, तो हमें कई बार ये अनुभव नहीं होता है कि दुख क्या होता है। खासकर यंग जनरेशन को हम अनुभव नहीं होने देते कि दुख क्या होता है। और क्योंकि उसको अनुभव नहीं होता है तो जब थोड़ा भी दुख आता है तो उसको पहाड़ जैसा लगता है, और कई बार वो सकम कर जाता है, डिप्रेस हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसने एक्चुअली स्ट्रगल देखी नहीं रहती है। तो सुख दुख, ठंडी गर्मी, इस सबको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि फर्स्ट प्लेस ये आए क्यों। हम आज उनको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस आए क्यों थे। इसीलिए भगवान भगवत गीता में 2nd चैप्टर में एक बात हमें समझा देते हैं कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांत अस्तंत योतस तत्वदर्शिने भी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी भी लोग हैं उन्होंने ये बता दिया है, बहुत अच्छी बात बता दी है। उन्होंने बता दिया है कि ये जो शरीर है ना, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, तो ये जो शरीर है इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि ये तो नष्ट हो जाएगा। और न भावो विद्यते सतः, और जो आत्मा है वो कभी भी बदलेगी नहीं। तो फिर दुखी क्यों होना है? ये शरीर तो कभी कितना भी हम प्रयास कर लें ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज है, और आत्मा कभी नहीं नष्ट होगी, तो फिर हम दुखी क्यों हो? तो दुख का जो बेसिक मूल है हमारा वो क्या है? हमें कब दुख होता है? जब हमारे शरीर को हानि पहुंचती है। हमें तब दुख होता है जब शरीर के सुख में कोई ऑब्स्टिकल आता है। और अगर हम ये समझ लें कि शरीर तो हमारा वैसे भी नश्वर है, किसी के पास अगर कोई दुख नहीं आए तो भी अंत में मृत्यु तो आएगी आएगी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े, तो क्या वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा? मृत्यु को तो फिर भी प्राप्त होगा। तो अगर हम इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझे कि नास तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, तो बहुत सिंपल है समझना कि दुखी क्यों होना है। दुखी तो हम शरीर के लिए हो रहे हैं जिसमें कितना भी हम प्रयास कर लें अंत में दुख ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि।
तो भगवान जब आत्मा के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। तो क्यों तुम शोक करते हो? तो हम शोक क्यों कर रहे हैं, हम दुख क्यों कर रहे हैं, हम सुख या दुख में अपने आप को अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है, और जो आज मृत्यु को प्राप्त हुआ उसका अगला जन्म भी निश्चित रूप से होने वाला है। तो जब ये साइकिल चलने ही वाली है, तो जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऐसे मृत्यु के बाद जीवन आएगा, ऐसे सुख के बाद दुख आएगा। जैसे गर्मी सर्दी का अनुभव केवल मेरी स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके इंटरेक्शन से, थर्मो रिसेप्टर से मुझे फील होता है कि आज गर्मी है या आज सर्दी है, और मेरे मन से मुझे फील होता है कि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं सुखी हूँ, और आज मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं दुखी हूँ। इन दोनों स्थितियों में मैं अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? मैं अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसलिए जब शरीर को अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब शरीर को लोग वाहवाही करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जब मेरे शरीर का फोटो पेपर में छपता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब मेरे शरीर के फोटो को फेसबुक व्हाट्सएप पे लाइक मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का फोटो तो आप फेसबुक पे डाल नहीं सकते। तो फिर क्या करें हम? इसीलिए एक बहुत बहुत अच्छा एक पुराण है, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि चार कुमार जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं, और चार कुमार जो हैं ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी का अर्थ होता है कि जो अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए कि भगवान का कोई फॉर्म होता है। तो वो एक ऋषि मुनि से मिल रहे हैं, उनका इंटरेक्शन का डिस्कशन आता है, तो उसमें वो पूछते हैं चार कुमार उनसे कि हाउ आर यू, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ये साधारण प्रश्न है जो हर कोई पूछता है, उस जमाने में भी पूछते थे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो बड़ा अच्छा उत्तर वो देते हैं ऋषि उन चार कुमारों को। वो कहते हैं कि हाउ आर यू व्हाट यू आर आस्किंग। अगर तुम मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो तुम्हें ये प्रश्न तुम्हारा गलत है, तुमको ये पूछना चाहिए था हाउ आर फाइव ऑफ यू। तो वो चार कुमार बोलते हैं अच्छा ऐसा क्यों, हमें तो एक ही दिख रहा हो आप, तो मैं आपसे ऐसे क्यों पूछूं हाउ आर फाइव ऑफ यू। तो बोले ये जो शरीर है ये तो पंच महाभूत का बना है ना, अर्थ वाटर एयर फायर एंड ईथर। तो आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए था कि हे महानुभाव पंच महाभूत आप कैसे हैं। और बोले अगर आप मेरी आत्मा के लिए प्रश्न पूछ रहे थे कि हाउ एम आई, तो बोले आत्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, तो आपको ये प्रश्न मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था कि हाउ एम आई, बिकॉज आई एम सच्चिदानंद, मैं तो हमेशा आनंद में हूँ। बोले अगर आप ये बोल रहे हो कि हाउ आर यू से आपका संबंध मेरे मन से है, तो भी आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि मेरा मन तो हर क्षण बदलता रहता है, तो मैं किस क्षण का उत्तर दूं आपको कि मैं कैसा हूं। इसलिए कैटेगोरिकली बोले आपका ये प्रश्न ही गलत है कि हाउ एम आई। बोले ये प्रश्न आपने गलत पूछा है। इतने से इंटरेक्शन से उनको समझ में आता है कि नहीं, सच में शरीर के बियॉन्ड जो है वो आत्मा भी होती है। और ये प्रश्न तो हर भाषा में, हर जगह, हर वर्क प्लेस पे, हर फ्रेंड से, हर किसी से, रिश्तेदार से, फोन पे, सबसे हम पूछते हैं आप कैसे हो। पर आपने कभी ये सोचा कि आप पूछ क्या रहे हो? आप कैसे हो तो कौन कैसा है? उनका शरीर कैसा है? वो तो नष्ट ही होने वाला है। उनकी आत्मा कैसी है? हमको ये पूछना चाहिए आपकी भक्ति कैसी है, क्योंकि वही एक चीज आपके साथ जाने वाली है। इसीलिए भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में ही भगवान ये भी समझाते हैं कि वेद के अंदर बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग कांड हैं। उसमें कर्म कांड का बड़ा सा सेक्शन है 75%, उसमें ज्ञान कांड का सेक्शन है, और उसमें उपासना कांड का भी सेक्शन है। बोले कर्म कांड का सेक्शन आपको 3 गुणों के अधीन रह के एंजॉय करना सिखाता है, लेकिन अर्जुन तुमको क्या करना है, तुमको वो एंजॉयमेंट नहीं सीखना है। तुमको वेद से क्या सीखना है? तुमको ये सीखना है कि स्वतः में कैसे स्थित होते हैं, ये वेद से तुम्हें सीखना है। और जब तुम ये वेद से सीखोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। तो भगवान सेकंड चैप्टर में पूरी समरी दे रहे हैं पूरी गीता की। और सेकंड चैप्टर मुझे कई लोग इंटरेक्शंस में बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर के श्लोकों से हम समझें कि इस कॉन्सेप्ट को भगवान ने सेकंड चैप्टर में ही हमें समझा दिया था, सुख दुखे समय कृत्वा। तो ये जो 3 गुणों के अधीन हैं हम, ये हमारे सुख दुख का कारण है। 3 गुणों के अधीन हम क्यों हैं? क्योंकि हम अपने प्रारब्धों को जी रहे हैं अभी।
पहली बात। दूसरी बात, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम ये शरीर के अंदर हैं और शरीर इसी प्रकार जलते जलते एक दिन पूरा जल के खत्म हो जाएगा। फाइनल जलने वाला हर किसी को दिखेगा, अभी जो जल रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब तक हम 3 गुणों के अधीन रहेंगे, द्वंद्व हमें परेशान करेंगे। जब तक हम इस शरीर को अपना मानते रहेंगे, द्वंद्व हमें परेशान करेंगे। हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट साइंस से इधर से उधर से कर लेंगे, लेकिन हम हमेशा इटरनली सुखी नहीं रह पाएंगे। तो हमने अभी तक ये समझा कि ये सारे जो द्वंद्व है ये आते कहाँ से हैं। तो द्वंद्व कहाँ कहाँ से आए? द्वंद्व आए मेरे शरीर से, द्वंद्व आए मेरी जो इंद्रियां हैं उनके इंद्रिय विषयों के साथ इंटरेक्शन से, द्वंद्व आए क्योंकि मैं 3 गुणों के अधीन जी रहा हूँ, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो जब मैं तमोगुण में रहता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, मैं रजोगुण में रहता हूँ तो बोलता हूँ चलो आज ही करेंगे, अभी करेंगे, दुनिया हिला देंगे। सत्वगुण में रहता हूं तो आराम से बैठ जाता हूँ, बढ़िया तो चल रहा है, क्यों कुछ करना है। लेकिन ये सारे द्वंद्व एक्चुअली आते कहाँ से हैं, इसका अंतर समझे आप। ये डुअलिटीज अराइज कहाँ से हो रही है वो हमने समझ लिया, लेकिन इन डुअलिटीज से क्या अराइज होता है ये अब भगवान हमें समझाएंगे। तो इन डुअलिटीज से होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोग इसको समझ नहीं पाते, कई बार थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए मैंने इतना बैकग्राउंड बनाया। पॉइंट सिंपल है कि अगर भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की चिंता किए बिना कर्म करो, तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि फिर मोटिवेशन क्या बचा काम करने का, हम क्यों काम करें। हमें तो मोटिवेशन ही काम करने का तब मिलता है जब हम सकाम कर्मी होते हैं, जब मैं इच्छा के साथ काम करता हूं, जब मेरी कोई हेतु होता है, तब मैं मोटिवेटेड होता हूं। ये गोल है सामने, चलो इस गोल को अचीव करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सकाम कर्म करता हूँ, अर्थात मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेरा वो गोल पूरा हो। और जब मैं वो गोल पूरा करने के लिए कार्य करता हूँ तो क्या होगा, वो कभी गोल पूरा होगा, कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, जब हो जाएगा तो मैं बहुत हर्षित हो जाऊंगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको कहते हैं सकाम कर्म। और सकाम कर्म करूंगा तो हर कर्म का कोई एक्शन का रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन मुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कर्म किया है, मैं उस फल को खुद भोगना चाहता था। तो ये द्वंद्व से क्या मिलता है हमें, ये द्वंद्व एक्चुअली सकाम कर्म को जन्म देते हैं, और ये सकाम कर्मों के कारण हम कर्म के बंधन में और बंधते जाते हैं, पाप में और ज्यादा बनते जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म करोगे तो पाप में बंधोगे। सकाम कर्म अर्थात काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, कर्म मैं एंजॉय करना चाहता हूँ उस फ्रूट्स को। तो क्या हो रहा है, मैं जब खुद एंजॉय करना चाहता हूँ तो उसका फ्रूट अच्छा हो या बुरा हो, दोनों मुझे ही खाना पड़ेगा। तो पेड़ में अगर करेले का लगाऊंगा तो करेला मुझे ही खाना पड़ेगा, नीम का लगाऊंगा तो नीम मुझे ही खाना पड़ेगा, आम का लगेगा तो आम भी मुझे ही खाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, पाप भी मुझे ही भोगना पड़ेगा और पुण्य भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अगर आप इन द्वंद्वों से बाहर रह के कार्य करोगे तो आप अब अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हो, तो अब आप कैसा कार्य करोगे, अब आप निष्काम कार्य करोगे, तो आप पे कोई पाप नहीं चढ़ेगा, आप कर्मों के बंधन से छूटोगे और भगवान के लोक में चले जाओगे। तो ये द्वंद्व एक्चुअली हमें क्या करते हैं, ये द्वंद्व हमें परेशान करते हैं, और इस से परेशान होकर हम सकाम कर्म करते हैं और ज्यादा इन द्वंद्वों में बंधते जाते हैं। तो अब फिर से हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्र स्पर्श से जो है वो सुख और दुख का हमें अनुभव हो रहा है, जैसे सर्दी या गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन जैसे सर्दी या गर्मी आती जाती रहती है, ऐसे ही सुख या दुख भी आता रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें टॉलरेट करना है। और ये जो भगवान समझा रहे हैं, तम तितिक्षस्व भारत, ये तितिक्षस्व का अर्थ होता है टॉलरेट करना, बिना डिस्टर्ब हुए टॉलरेट करना। टॉलरेट तो हमको करना ही पड़ेगा। पॉइंट ये है कि जब भी दुख आता है तो हर कोई टॉलरेट करता है, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, भगवान बहुत ही चतुर हैं। वो क्या कह रहे हैं, तम तितिक्षस्व भारत, तितिक्ष्व भाव से, अर्थात ऐसा टॉलरेट करना कि हम डिस्टर्ब ना हो। अगर दुख आए और हम डिस्टर्ब हो जाए तो प्रॉब्लम है।
तो हमने सही से टॉलरेट नहीं किया। लेकिन एक और बात है जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, सुख दुख, सुख को भी टॉलरेट करना है, दुख को तो करना ही है टॉलरेट। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा दुख है कोई बात नहीं, टॉलरेट करो, दर्द है ठीक हो जाएगा, दवाई दी है, बुखार है ठीक हो जाओगे। सुख को भी टॉलरेट करना है। अब ये सुख को कैसे टॉलरेट किया जाता है? सुख को तो एंजॉय किया जाता है। यही तो भगवान समझा रहे हैं, सुख को एंजॉय नहीं करना है, सुख में डांस नहीं करने लगना है, सुख में ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही करता हूं। सुख को भी टॉलरेट करना है जैसे हम दुख को टॉलरेट करते हैं, दोनों में डिस्टर्ब नहीं होना है। तो जय हो या पराजय हो, बिना डिस्टर्ब किए दोनों को टॉलरेट करना। ये समझना है कि मैं तो जेल के अंदर हूं इस संसार में, और जेल वाले आदमी को किसी दिन 15 अगस्त को एक लड्डू मिल जाए खाने के लिए तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। निकलना हमें जेल से बाहर है, इसीलिए टॉलरेट करता है जैसे जेल में रहने वाला कि ये मेरा सेंटेंस है 14 साल का पूरा हो तो मैं बाहर जाऊं। ऐसे ही हमको यहाँ टॉलरेट करना है, यहाँ रमना नहीं है, यहाँ सोचना नहीं है कि बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलता रहे, खराब चल रहा है जल्दी से समाप्त हो जाए, नहीं, जितना लिखा है सेंटेंस पूरा हो जाए, वापस मैं यहाँ ना हूं। पर वापस नहीं आने के लिए हमको टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा बिना डिस्टर्ब हुए। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को दो तरीके से जो है वो घोषित करते हैं। वो क्या कहते हैं? कौन्तेय भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि कौन्तेय भारत ज्यादातर श्लोक में भगवान एक नाम से बुलाते हैं अर्जुन को। ये दो दो नाम से क्यों बुला रहे हैं? इसलिए क्योंकि कौन्तेय के रूप में वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी माँ की तरफ से मैं भी रिलेटेड हूँ, और कुंती तुम्हारी इतनी महान माँ है, अभी आगे चल के वो जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में वो कुंती महारानी की प्रेयर्स गाएंगी। और जो भरत जो है, बोले तुम्हारे पिताजी की साइड भी कितनी ग्रेट है, तो बोले तुम्हारी दोनों एंसेस्ट्री माता पिता की तरफ से इतनी ग्रेट है, और तुम क्या कर रहे हो? इतना ग्रेट हेरिटेज के तुम मालिक हो और तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, चुपचाप बैठ गए हो यहाँ पे, दोनों सेनाएं देख रही हैं तुमको, व्हाट इज दिस? तुम समझो कि ये सुख या दुख जो है वो केवल मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय है, ये केवल स्पर्श मात्र से उपजा हुआ सुख या दुख है। इसीलिए आगे चल के फिर 7 चैप्टर में और डिटेल में वो समझाते हैं कि द्वंद्व एक्चुअली आते कहाँ से हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। तो जब हम माँ की गर्भ से आए हैं बाहर, इवन जब अंदर भी हैं, तभी से हम बिविल्डर हो चुके हैं, तभी से हम जो है वो गड़बड़ा चुका है, हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। और ये बिगाड़ा किसने हमारा मेंटल बैलेंस? क्यों हम ये द्वंद्व को, इस शरीर को अपना मानने लगे? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। तो ये द्वंद्व ने मोहित कर रखा है हमको, हम इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये क्यों है? भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष, दो चीज है, इच्छा और द्वेष। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इच्छा और द्वेष। अब आप इसको कभी बैठ के आराम से एनालाइज करिएगा अपने जीवन में कि सच में ये दो ही तो चीजें हैं। मुझे जो अच्छा लगता है उसकी मैं इच्छा करता हूँ, मुझे जो अच्छा नहीं लगता उससे मैं द्वेष करता हूँ। हो सकता है जो चीज आज मुझे अच्छी लगती है आगे चल के मैं द्वेष करने लगूं, जिससे मैं अभी द्वेष करता हूँ उसकी मैं इच्छा करने लगूं। लेकिन मेरा पूरा जीवन एक्चुअली इच्छा द्वेष, दो ही बटन दबाता हूं मैं। कोई भी चीज देखता हूँ या तो इच्छा का बटन दबता है या द्वेष का बटन दबता है। द्वेष का बटन दबता है जब वो मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए दुख का निर्माण करती है। और इच्छा का बटन दबता है जब मुझे लगता है कि वो चीज मेरे पास आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो द्वंद्व का निर्माण कौन कर रहा है? द्वंद्व का निर्माण भगवान ने नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द्वंद्व का निर्माण हमारी सोच ने किया है, हमारी इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष। इसीलिए इन ड्युअलिटी से बाहर निकलने का कोई साधन है क्या? कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं? तो अभी तक हमने समझा ये द्वंद्व आते कहाँ से हैं, फिर हमने समझा कि द्वंद्वों के कारण होता क्या है, हम कैसे पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ये द्वंद्वों से तुम बाहर कैसे आ सकते हो। क्योंकि पॉइंट ये है कि ठीक है सुख दुख को हमको सम मानना है, लेकिन ये सुख दुख को हम सम कैसे मानेंगे? तो यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इच्छा लाभ, जो भी संतुष्टि है, जो मिल जाए उसमें खुश है, वो द्वंद्वातीत हो जाएगा।
तो जो अपने आप आ जाए, आप बैठे हुए और आपको कोई अच्छा बोल दे, आप बैठे हुए और कोई आपको बुरा भला बोल के चला जाए, आप बैठे और एकदम गर्मी हो जाए, आप बैठे और एकदम सर्दी हो जाए, अपने आप जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा आ जाए तो आप संतुष्ट रहो, और जो अच्छा नहीं हो उसमें आप किसी से द्वेष ना करो। जब आपको सिद्धि सिद्धि मिले, सक्सेस सक्सेस मिले, तब भी आप स्टेडी रहो, और जब फेल फेल होते जाओ तब भी आप बंधो नहीं, तब आप यहाँ से निकल पाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ बनते जाओगे। तो यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, इच्छा लाभ जो हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, वो द्वंद्वातीत होगा। वो नहीं होगा जो सोचता रहे कि मुझे अच्छा ही अच्छा मिले। और इसका उदाहरण हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में। इतने सालों तक श्रील प्रभुपाद ने इतने सारी स्ट्रगल की, हर चीज में वो हर बार फेल होते रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास करना बंद नहीं किए, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता के आधार पे अपना जीवन जिया। उन्हें पता था कि यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान एक्चुअली ये देख ही नहीं रहे हैं कि मेरे कार्य करने से कुछ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ध्यान से समझिए, भगवान तो ये देख रहे हैं कि मैं किस भावना से कार्य कर रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया क्या देख रही है, आपने कुछ कार्य किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला, उससे वो आपको मार्क करती है, फेल हुए कि पास हुए, सक्सेस हुए कि फेल हो गए। भगवान क्या देखते हैं, ऊपर से जब देखते हैं भगवान को दिखता ही नहीं है रिजल्ट। भगवान अलग ही प्रकार से एग्जामिन करते हैं हमें। भगवान ऊपर से देखते तो उन्हें क्या दिखता है, अच्छा ये क्यों कर रहा है कार्य, क्या ये मेरे लिए कर रहा है, हाँ ठीक है, जो रिजल्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कर रहा है ना, सब कुछ ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका सिंपल एक उदाहरण हम ले सकते हैं। एक सैनिक रहता है, जब वो बॉर्डर पे जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो लड़ता है, वो बहुत सारे लोगों की हत्या भी कर दे तो उसे वापसी में पुरस्कार मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बोनाफाइड व्यक्ति है बॉर्डर पे लड़ने के लिए। वही सैनिक उसी बंदूक से अगर अपने घर पे आए और पड़ोसी की हत्या कर दे तो उसे फांसी हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो सरकार के लिए जब कार्य कर रहा था तो उसे मेडल मिल रहा था, जब वो स्वयं के लिए कार्य करने लगा तो उसे फांसी मिल गई। ऐसे ही जब हम स्वयं के लिए कार्य करते हैं तो हम बंध जाते हैं, गला हमारा बन जाता है। और जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो ऊपर से हमें भगवान का सैंक्शन है, इसलिए हम जो भी रिजल्ट हो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान की नजर में, हमारी डिजायर्स इंपॉर्टेंट है। हम क्या प्रेरणा लेके उस कार्य को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति है, तो फिर हम द्वंद्व में फंसे रहेंगे। क्या वो भगवान के लिए है तो हम संभाव रहेंगे। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, देखो जीवन ऐसा जियो जैसे कोई चॉइस ही नहीं हो आपके पास, सेटिस्फाइड रहो जो आए, इवन माइंडेड रहो सक्सेस फेलियर में, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, किसी से द्वेष मत करो। जब कर्म भी करो तो उसमें बंध के मत करो, कर्म इसलिए करो कि ये तो मेरी ड्यूटी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कैशियर का, कैशियर करोड़ों रुपए गिन देता है, लेकिन उसको कोई लोभ नहीं होता कि 500 रुपए निकाल लूं उसमें से। जिस दिन वो उसमें से 500 रुपए निकाल लेगा अगले दिन वो जेल में हो जाएगा। तो जब तक वो सरकार के नियमों में कार्य करेगा वो जेल नहीं जाएगा। जब तक जीव आत्मा भगवान के नियमों में कार्य करेगा वो नियमों से छूटता जाएगा, बंधेगा नहीं। और जब वो अपने लिए कार्य करेगा, जैसे कैशियर अगर 500 रुपए करोड़ों में से भी निकाल लेगा तो भी जेल चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, भगवान के लिए कार्य करोगे तो आप छूटते जाओगे, अपने लिए कार्य करोगे आप बंधते जाओगे। ड्यूअलिटीज का सॉल्यूशन क्या है, ड्यूअलिटीज का सॉल्यूशन ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि द्वंद्व एक्चुअली हमारे बेनिफिट का काम भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेनिफिट क्या है द्वंद्वों का, अरे भाई सुख का अनुभूति इसलिए आप कर पा रहे हो क्योंकि दुख है। अगर दुख ही नहीं हो, कोई आदमी बिल्कुल सुखी सुखी रहे तो वो सुख सुख में ही दुखी हो जाएगा। तो आज गर्मी है तो सर्दी का अनुभव है, सर्दी है तो गर्मी का अनुभव है। अगर एक ही टेम्परेचर होगा तो आप बोर हो जाओगे। तो ड्यूअलिटीज वैरायटी लाती हैं जीवन में, ड्यूअलिटीज हमें ये दिखाती हैं कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि जो इन ड्यूअलिटीज से डिस्टर्ब नहीं होता,
यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्ष भी सम दुखा धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो सुख दुख में जो धीर रहता है वो ही लिबरेशन का, मुक्ति का अधिकारी है, वो ही अमृत को प्राप्त करेगा। तो बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको यहाँ से लिबरेट होना है तो सुख दुख में संभाव रहना पड़ेगा। और आज के श्लोक में भी तो भगवान यही कह रहे थे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। तो ये जो ड्युअलिटीज हैं, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, सबको टॉलरेट करना जब हम सीखते हैं, जब इसी बात को और भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो सुख मिलने पे सुखी ना हो, बहुत ज्यादा नाचने ना लगे, जो दुखी होने पे बहुत दुखी हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, जो कभी भी बिविल्डर्ड ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है सच में साइंस ऑफ गॉड को जानता है। तो अगर हम कहते हैं कि हम भक्त हैं तो ये हमारा लिटमस टेस्ट है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, अभी भी हम दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, सिचुएशन हमें डिस्टर्ब कर देती है, मतलब हमने साइंस ऑफ गॉड समझा ही नहीं है। और जिसने समझ लिया है वो क्या है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, उसने भगवान को समझ लिया है और वो भगवान में स्थित हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो मैं ये इतने सारे श्लोक आज क्यों दिखा रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी भगवत गीता एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट हर जगह थ्रेड ला रहे हैं भगवान। लगभग हर चैप्टर में एक श्लोक डाल दिया भगवान ने कि आपको इन सब से मुक्त होना ही पड़ेगा। अगर आप इन सब से मुक्त नहीं होगे तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। 4th चैप्टर में फिर वो कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति हो जो मन से, इंटेलिजेंस से कंट्रोल्ड हो और सारी सेंस ऑफ प्रॉपर्टीशिप दे चुका हो, अर्थात उसको कोई भावना नहीं हो कि ये स्वामित्व है, ये मेरा है, और केवल जीवन चलता रहे इसके लिए कार्य करता हो, उसको कोई भी पाप नहीं चढ़ता। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल विषम, तो उसको कोई पाप नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है, अर्थात उसका अपना कोई हेतु नहीं है, अर्थात वो निष्काम कर्मयोगी। तो ऐसा व्यक्ति क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको लिबरेशन प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का फिर लिबरेशन हो जाएगा, यहाँ से तो चला जाएगा, तो कहाँ पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा भगवान के धाम। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे धाम चला जाएगा जहां से वो वापस नहीं आएगा। तो ये हमारा भी हाल है, हम द्वंद्वों में फंसे हुए हैं और हम यहाँ जा सकते हैं जहाँ भगवान की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर हम कलयुग में ध्यान पूर्वक जप करें तो हम इन सारे द्वंद्वों से मुक्त होके, ये सारे सूखे जगत से मुक्त होके भगवान के लोक में जाके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें डर क्या लगता है, हमारी और भी तो इतनी सारी ड्यूटीज हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपना हर कार्य करते रहेंगे, केवल हमें अपने कार्य की भावना को बदलना है। तो जो श्लोक हमने बीच में समझा था और मैंने कहा था उसका पार्ट 2 मैं यहाँ बताऊंगा। तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं और श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि लेकिन anyone who is completely surrendered unto Krishna and his name is Mukund, giving up all other duty, is no longer a debtor, nor is obliged to anyone, nor to the demigod, nor to the sages, nor to the people in general, nor to the kingsmen, nor humanity, nor forefathers। तो ये बहुत स्पष्ट श्लोक है जो कहता है कि अगर आप भगवान को सरेंडर कर दिए हो अपने आप को, तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं है और आपके ऊपर कोई लोन भी नहीं है। तो सारे लोन से आप मुक्त हो गए। लोन से मुक्त हो गए मतलब आपके सारे जो पुराने कर्म हैं जो अभी फलीभूत नहीं हुए वो भी राइट ऑफ हो गए, क्योंकि वही तो पाप है। तो इस प्रकार से हम हर तरफ से छूट गए। तो ये कितना अच्छा 11th कैंटो का भागवतम का श्लोक है। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं किस तरह से हम इस चीज को करें कि हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएं। तो वेदों में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम वेदों से क्या चीज सीखें, किस प्रकार से हम 3 गुणों के बाहर निकल सकते हैं, और वो है भक्ति। तो इसीलिए भगवान की भक्ति को श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो तो एक सोने की तरह है, गोल्ड की तरह है।
बुरे गोल्ड हर तरफ है। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन का गोल्ड अलग है, मुस्लिम का गोल्ड अलग है, हिंदू का गोल्ड अलग है, नहीं, सबके भगवान एक ही हैं। तो वो जो परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जब हम भक्ति करेंगे तो हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब हम लास्ट सेक्शन कुछ स्लाइड में देखेंगे कि हम ये समता अपने अंदर कैसे लाएं, हम कैसे इक्विपोइज्ड हों। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा है जिसको अगर मैं पा लूं तो मुझे कुछ और ना पाना पड़े? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए। क्यों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर मैं अच्छे से नहीं पाऊंगा अपने जीवन में, मैं भागता ही रहूंगा कि अब मैं शायद ये करूं तो मैं सुखी हो जाऊं, या ये करूं तो मेरे दुख कम हो जाएंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसके बाद मुझे कुछ और मांगना ही ना पड़े? अगर ऐसी अल्टीमेट चीज मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो ऐसी चीज है भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें कुछ और नहीं मांगना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने आप से ये एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि मैं इस जीवन में जो जी रहा हूं ना, ये एक बहुत रिलेटिव वर्ल्ड है। रिलेटिव का अर्थ होता है कि यहाँ पे कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, सुख का अभाव दुख हो जाएगा, दुख का अभाव सुख हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव वर्ल्ड। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लूं। दूसरा, मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि ये तो शरीर तो वैसे ही मृत प्राय ही शरीर है, मृत्यु की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। इस बैड बार्गेन का क्या मैं बेस्ट यूज कर सकता हूं, वो मैं कर लूं। तीसरा, मैं ये एक्सेप्ट करूं कि ये रिलेटिव हैप्पीनेस जो मुझे फील हो रही है, कभी सुख दुख या सुख की कमी या दुख की कमी, ये केवल मेरे शरीर के लेवल पे है या मन के लेवल पे है, ये मेरे आत्मा के स्तर पे नहीं। आत्मा के स्तर पे तो मैं सच्चिदानंद हूं। तो इसलिए मैं क्या करूं, इस ड्युअलिटी, इस द्वंद्व वाले जगत में अगर मैं आ ही गया हूं अपने कर्मों के कारण, तो मैं ये समझूं कि एक्चुअली यहाँ का अच्छा भी बुरा है और यहाँ का बुरा भी अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा इसलिए बुरा है कि अच्छे के कारण मैं यहाँ बंधता जाऊंगा, और बुरा क्यों अच्छा है? क्योंकि बुरा मुझे भगवान के पास ले जाएगा। तो मेरे साथ अच्छा हो तो मैं केयरफुल रहूं कि मैं यहाँ ना बंध जाऊं, और मेरे साथ जब बुरा हो तो मैं ये याद रखूं कि ये वार्निंग है कि मैं और अच्छे से भक्ति करूं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसको भगवान कहते हैं, सेकंड चैप्टर में ही बता देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं पंडित। क्या कहते हैं वो? गता सुनशन नानु शोचंती पंडिता। तो जो शोक नहीं करता है वो पंडित है, सुख दुख में समान रहता है, वो पंडित है। तो पंडित कोई जन्म नहीं है, पंडित कोई जाति नहीं है। भगवान की नजर में पंडित कौन है? जो शोक नहीं करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। तो एक्सेप्ट क्या करें हम? ये रियलिटी एक्सेप्ट करें कि एक्चुअली ये सुख और दुख दोनों केवल इल्यूजन है, भ्रम है मेरे मन के उपजे हुए। ये केवल मेंटल कंकॉक्शंस हैं। न सुख है यहाँ पे, न दुख है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने ही वाला है। तो कैसे मैं इस रियलिटी को समझूं? थ्योरेटिकली मैंने समझ लिया, प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे समझूं? बहुत सिंपल है इसको समझना। इसको हम ऐसे समझें कि द्वंद्व है यहाँ पे, द्वंद्व को मैं मना नहीं करूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं, मेरा जो आध्यात्मिक चेतना है, जो आत्मा है, मैं उस पे फोकस करूं। जो भगवान है मैं उन पे फोकस करूं, ना कि इस संसार पे फोकस करूं। तो ट्रूली रियलिटी समझने के लिए क्या करना है? मेरी नजर जो अभी सामने जाती है, नीचे जाती है, आसपास जाती है, उसको अंदर डालना पड़ेगा। जब मेरी दृष्टि मेरे अंदर जाएगी तो मुझे अपनी आत्मा का दर्शन होगा। वो दृष्टि जब ऊपर जाएगी तो भगवान का दर्शन होगा। तो जब मैं भगवान का दर्शन करने लगूंगा, अपनी आत्मा का दर्शन करने लगूंगा, तो ये द्वंद्व जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और इसी को टेक्निकली कहते हैं द्वंद्वातीत। तो इसीलिए भगवान का जो जगत है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। तो भगवान का धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो वो धाम कैसा है? वहां पे कोई ड्युअलिटी नहीं है। वहां पे भगवान एक हैं, वो एक और बन जाते हैं, वो एक से वो हजार बन जाते हैं, हजार से 16,000 बन जाते हैं, लेकिन वो एक भी रहते हैं, उनमें कुछ माइनस नहीं होता है। तो 1 - 1 भी 1 होता है वहां पे, 1+1 भी 1 होता है। बड़ा ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स चलता है वहां पे। ये ड्युअलिटी हमारे यहाँ पे कि 1 - 1 0 हो जाता है, 1+1 2 हो जाता है, लेकिन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का यही अंतर है। तो हम क्या करें? आध्यात्मिक जगत की तरफ फोकस करें। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए?
एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, वो कहते हैं कि ही इज देयर फॉर इंडिपेंडेंट इन हिज लाइवलीहुड, ही डज नॉट अलाउ एनीवन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम इतने ज्यादा सेवा भावी हो जाएं कि हमारी सेवा की भावना किसी भी प्रकार से डिगे नहीं। हम किसी के पास भी इसलिए नहीं जाएं, किसी को सेटिस्फाई करने इसलिए नहीं जाएं कि मुझे उसको प्रसन्न करने से सुख मिलेगा। हम अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, ये एटीट्यूड है निष्काम कर्म का एटीट्यूड। भगवान पे विश्वास, मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे जो भी मिले मैं अच्छे ही कर्म करूंगा और जो भी मिलेगा वो भगवान के लिए उपयोग करूंगा, ये है निष्काम कर्म। ये एटीट्यूड जब आ जाएगा तो द्वंद्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमारा छोटा सा जीवन बचा है, उसमें ये करना है कि हम भगवान की तरफ चलते रहें, रुके नहीं। चल नहीं पाए तो रेंगना चालू कर दें, घसीटना चालू कर दें, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ें जरूर, मूवमेंट को रोके नहीं। तो रियलिटी का चेक क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ? आपको उस दिन ये चीज पता चलेगी जिस दिन आप जब हारोगे और तो भी आप अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करके रखोगे, और जिस दिन जीतोगे उस दिन भी हम्बल रहोगे। तो जिस दिन आपकी जगत में वाहवाही हो रही हो उस दिन भी अगर आप विनम्र बने रहे, और जिस दिन बहुत बुरी हार मिली है लेकिन उस दिन भी आप शोक में नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रख रहे हो, मतलब आप ये टेस्ट भगवान का पास कर गए। अदरवाइज उनकी स्क्रीनिंग से हम फेल हो जाएंगे। तो ड्यूअलिटीज को हम अवॉइड करने के लिए कोशिश क्या करते हैं, हमको लगता है अरे सब लोग परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, तो जैसा हमने डिस्कस किया, हम कुछ आर्टिफिशियल सिचुएशन बना लेते हैं और सोचते हैं कि बड़े खुश हैं हम, तो न्यू ईयर की पार्टी मना लेते हैं, बर्थडे की पार्टी मना लेते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं वहां चले जाते हैं। ये सब क्या है, ये केवल इल्यूजन्स हैं हमारे क्रिएट किए हुए कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन एक्चुअली हम इससे सुखी नहीं है। तो इसलिए फेक हैप्पीनेस जो है ये वर्स्ट काइंड ऑफ सैडनेस है जीवन की। फेक हैप्पीनेस मत करिए, जो करें अच्छे से करिए। इसलिए क्या अवॉइड करें, फेक हैप्पीनेस ना करें। फेक हैप्पीनेस कहाँ से आती है, जब हम कर्मी लोगों से बहुत ज्यादा प्रजल्प करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो हमें कर्मी चीजें बताते हैं कि मैं ये देखो कैसे सुखी हो गया, मैं वहां घूम के आया तो मैं सुखी हो गया, मैंने ये गैजेट खरीद लिया तो मैं सुखी हो गया, मैंने अपने परिवार के लिए निर्माण कर दिया तो मैं सुखी हो गया। लेकिन ये सब क्या है, ये प्रजल्प है, इससे कोई भी कभी सुखी नहीं रहना है। सुखी हम सच में कहाँ रहने वाले हैं, द्वंद्वों से बाहर की शिक्षा हमें कहाँ मिलेगी, भक्तों के संग में रह के मिलेगी। तो भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करें, हमसे जो उन्नत भक्त हैं उनसे सीखें कि कैसे जीवन में हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे अब, क्योंकि भक्त समाज की रिलेशनशिप कैसी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त समाज की रिलेशनशिप में कोई चीटर नहीं है और कोई चीटेड भी नहीं है। नहीं तो सारे बिजनेस की डीलिंग क्या है, सारे बिजनेस की डीलिंग एक्चुअली यही है कि कोई किसी को चीट कर रहा है, सामने वाले को लग रहा है अरे वाह देखो मैंने महंगा बेच दिया, और खरीदने वाले को लग रहा है देखो सस्ता मिल गया, दोनों ही चीट हो रहे हैं। और यही स्थिति जो है वो मनोधर्म से जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनकी भी यही हाल है, उनको लग रहा है हम तो बहुत प्रगति कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली भगवान उनको चीट कर रहे हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप में भी चीटिंग चल रही है हर लेवल पे। तो क्या हो रहा है, ये पूरा संसार केवल चीटर और चीटेड से भरा हुआ है। केवल भक्तों का संग एक जगह है जहाँ पे आप चीटर्स चीटेड नहीं हो, आपकी एक्चुअली वैल्यू है क्योंकि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। और ये अगर बहुत अच्छा भक्त का समाज बने तो हम द्वंद्वों से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसे रहते थे उनके बारे में भागवतम के 9वें स्कंद में बहुत अच्छा श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, मिथिला के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था हर चीज का, और वो उस ज्ञान के आधार पे अपना जीवन जीते थे और संग में रहते थे एक साथ, और इसलिए वो सारे द्वंद्वों से मुक्त रहते थे। तो द्वंद्वेर विमुक्ता ग्रहेष्वपि, घर में रह के भी द्वंद्वों से मुक्त रहते थे, कितनी अच्छी बात है। तो हम सब गृहस्थ हैं, हम सबके लिए ये श्लोक है कि हम घर में रह के भी द्वंद्वों से मुक्त रह सकते हैं अगर हम ये 9th कैंटो के हिसाब से चलेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, इच्छा लाभ संतुष्टि रहना है और द्वंद्व से अतीत होना है। यही भगवान पूरी भगवत गीता के सार के रूप में हमें समझा रहे हैं।
तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय में संभाव रहो, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, और तुम ऐसा करोगे तो तुम कोई भी पाप के भागी नहीं बनोगे। अब जो यहाँ तक रुके हैं हर बार की तरह उनके लिए बोनस पॉइंट ये है कि भगवान यही बात भगवत गीता के अंत में भी बोलते हैं, जब वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वहां भी भगवान यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य। और अगला बोनस पॉइंट सोचने के लिए यह है कि एक्चुअली सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय में ऐसा नहीं होगा कि हमें आएंगे नहीं हमारे जीवन में जब हम भक्ति में आ जाएंगे, ये सब हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन हम क्या सीख जाएंगे? हम ये सीख जाएंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। अभी हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट क्या करते हैं? दुख की सिचुएशन आई तो दुखी हो जाते हैं, सुख की सिचुएशन आई तो सुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब भक्ति में आएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से हम क्या समझेंगे कि सुख की सिचुएशन भी हमेशा नहीं रहने वाली और दुख की सिचुएशन भी हमेशा नहीं रहने वाली। तो इसलिए मैं क्या करूं? मैं संभाव रह के अपना जीवन जीऊंगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आज का कंक्लूजन क्या है कि हम सब अमृत के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन हमारे ही कर्मों के कारण आज हम द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। हम अपने आप को भूल चुके हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो तत्क्षण हम सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। और यही एक्चुअली रियलाइजेशन है। तो एक राजा था और उसका एक मंत्री था, बहुत चतुर था वो मंत्री। तो राजा ने बोला कि मंत्री, क्या तुम मुझे कुछ ऐसा लिख के दे सकते हो कि जब मैं सुख में रहूं तो मैं दुखी हो जाऊं और मैं दुख में रहूं तो मैं सुखी हो जाऊं? क्या एक पर्चे में कोई एक ऐसा फ्रेज लिख के दे सकते हो? तो मंत्री बहुत चतुर था, उसने बोला हाँ महाराज, मैं आपको लिख के देता हूँ। और उसने लिखा, दिस टू विल पास, अर्थात ये समय भी निकल जाएगा। तो बोले आप जब बहुत खुश हो जाओ महाराज तो आप ये पर्चा खोलना, तो इसमें क्या लिखा रहेगा? ये समय चला जाएगा। तो आप उसको पढ़ के दुखी हो जाओगे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आप ये पर्चा खोलना, और उसमें क्या लिखा रहेगा? ये समय भी चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हो सकता है आज की पर्टिकुलर सिचुएशन में हम में से कुछ दुखी हो, कुछ सुखी हो, कुछ को कंफ्यूजन हो कि वो दुखी हैं कि सुखी हैं, लेकिन ये सब समय निकल जाएगा और एक दिन हमारा अंत समय आ जाएगा। क्या अंत में हम ये समझ पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है? क्या हम अंत में समझ पाएंगे कि हमें भगवान को याद करना है? अगर समझ पाएंगे तो हम ये सुख दुख के सारे द्वंद्वों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। यद गतवान निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। और अगर नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, भगवान हमें फिर से एक चांस देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा